राखी जी आ गई, राखी जी। Rakhi Sawant reached right now, the big celebrity, Bollywood Hard jo. celebrity reached there right now at the Oshiwara police station to file a complaint against Adil Khan Durrani and Tanushree Datta. Wait. The first images coming from Rakhi Sawant. You can see Rakhi Sawant right now reach at Oshiwara police station to file a complaint against Tanushree. आ जाइए साइड से, आप पहले बाइट कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ, साइड में रहेगा ठीक रहेगा। Now she's going live right now. कंटिन्यू, मिशन कंटिन्यू। देखिए, कल कुछ मीडिया में कुछ बातें हुई है, कुछ नहीं बहुत सारी बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। किसी के मामले में दखल अंदाजी, किसी की जो चीज़ पेंडिंग है कोर्ट में, उस मामले में किसी के पर्सनल चीज़ों में घुस के बातें करना सही नहीं है। बहुत गलत भाषाओं का यूज़ हुआ है कल, और इसके हिसाब से हम जो है आज एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं मिस तनुश्री दत्ता के ऊपर और आदिल खान दुरानी के ऊपर एक और कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो गंदी बोली गई है, और इसलिए ये हमने आज शाम से हम ड्राफ्टिंग ही कर रहे थे, ड्राफ्टिंग हुई है, इसलिए काफ़ी आज थोड़ा लेट हो गया। कोर्ट की प्रोसीजर भी फॉलो अप करने थे, बिकॉज आज ही कैंसलेशन ऑफ बेल भी फाइल किया हमने और डिफेमेशन केस भी फाइल किया, तो बस अभी ओशीवारा चौकी के बाहर अंदर जा रहे हैं बस ये फाइल करने के लिए। जी, कल आदिल खान दुरानी और तनुश्री दत्ता ने मेरे खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ करी है, बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत सारे दोष लगाए, मतलब पेज थक गए हैं, इतने सारे पेजेस जो हैं कंप्लेंट के। सो मैं भी एफआईआर करने जा रही हूँ और डेफेमेशन केस करने जा रही हूँ। उससे क्या होगा राखी जी? अब उससे देखिए जो भी होगा अभी वो तो आगे पता चलेगा। कोर्ट में क्या होगा? जेल करवा दो, जेल, सब मामला खत्म। थोड़ी देर पहले हाँ, थोड़ी देर पहले वो लोग भी आए थे। Also filed a complaint. विच कंप्लेंट मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे लेकिन किस चीज़ हो ही नहीं सकते, उसके कोई कंप्लेंट नहीं हो सकते। राखी जी अभी भी आई थी आपके आने से पहले, उन्होंने कहा है कि आपको जेल कराने के लिए, किस तरह देखते जब आपको जेल की धमकी आया है? सवाल ही उठता नहीं है, वो इनसे बात करें, उनका कोई केस बनता ही नहीं है। कैमरे लोग देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन से केस की वो लोग बात कर रहे हैं और किस केस पे कौन से जेल में जाने की बात कर रहे हैं। पहले तो कैंसिलेशन मेरे पास उनका कल का ताज़ा 2023 के ताज़े सारे अब्यूजिंग लैंग्वेज, जितना भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं, ये सारे मौजूद हैं। मैंने उन पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ। राइट? आरोप पे आरोप आपके लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो है अभी इसके पहले भी आके जो उन्होंने ये भी कहा है कि आपने काफ़ी लोगों को। पहली बात तो आज मैं अबाया पहन के नहीं आई हूँ, बुर्का पहन के नहीं आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आदिल खान। वो रोज़ कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बुर्का, कहाँ है तुम्हारा बुर्का। तुम्हारी वजह से, तुम मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैंने नहीं पहना है। क्या आप केस फाइल करोगे इनके अगेंस्ट? जी, देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो तनुश्री दत्ता जो आदिल खान के साथ में जो बैठ के जो उन्होंने काफ़ी शब्द ऐसे अल्फाज यूज़ किए हुए हैं। हम आज इसका पूरा वीडियो देख रहे थे और सारी पॉइंट्स निकाल रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और काफ़ी चीज़ें गंदी बोली जा रही है। पहली बात तो एक सवाल उठता है कि किसी और के केस में क्यों किसको सबको घुसना है और सबको घुस के क्यों अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज करनी है। एक हस्बैंड वाइफ का इशू है, हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से हैंडल करे, उनकी लीगल बैटल चल रही है, तो किसी थर्ड पर्सन का इस पर दखल अंदाजी देना सही नहीं है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है और अब ये हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है कासिफ जी। हर दिन किसी ना किसी आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। कैमरा लोग मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जैसे कि तनुश्री ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1000 करोड़ का भी डेफमेशन केस करके आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, 1000 करोड़ का हो वो या मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000 करोड़ का हो या 100 वो आप लोग को मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो या 1 करोड़ का हो, पहले इंसान को दिखाना पड़ता है कि मैं उतना वर्थ। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पेपर देखिए, वो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो सारे पेपर आपको दे दिए। आज ही हमने कोर्ट में, मैं और कासिफ जी, हम मेरे एडवोकेट, हम गए थे आज और हमने आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल करवाई है
क्या क्या किया है हमने। एप्लीकेशन फाइल के बारे में बता दीजिए क्या हुआ। एप्लीकेशन फाइल किया है, नेक्स्ट हियरिंग 6 नवंबर की दी गई है, जहाँ पे आदिल को अपना और राशि मोरे इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। राखी जी आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है। मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है, कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं राखी जी आपने 2018 में तनुश्री के ऊपर बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक औरत को आज किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ, सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी। लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहनूंगी, मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ। ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। सही बात है। राखी जी आप 2018 में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज आई थी आपके ऊपर केस करने हो। कभी आपने 2018 में 2018 मैं तो वो तनुश्री जी ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद के उठ से नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है? क्या है, उस वक्त क्यों नहीं किया? वो तो आप पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है। अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता, अभी कोई मायने नहीं रखता है। हमारा राइट सर। सर आप ये कह रहे हैं कि मीटू मामले पर कोई आई नहीं सकती महिला, मतलब अगर क्या कुछ कहना चाहेंगी राखी जी? फिर से पूछ। देखिए वो उनका पर्सनल मामला है, वो जो चला रहा है वो उनका खुद का केस है। लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और वो राखी पे तो अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके, तो आप ऑलरेडी लेट हो गए, तो ये केस कैसे फाइल हो सकता है? सवेरा पूछो राखी जी, इससे पहले राखी ये जी लोग सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं, रोज पुलिस स्टेशन में बाहर अंदर जाते बाहर आते, कोई केस ना कर पाएंगे ना होगा मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस भी शातिर है हमारी मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। पूछो राखी आप भी नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता की केस में बीच में बहती गंगा में कौन है हाथ ये? धो रहे हो। समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। कौन है, दिखाओ। समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। टेलीग्राम। आप भी हाथ धो रहे हाँ, हो छोटू बहती गंगा में, क्या कहना चाहोगे? उसको आप इग्नोर मत करो, केस में उसको आ रही रिप्लाई हो। करो। अरे वो पूछ रही है कुछ। हाँ बोलिए ये बोलिए। कुछ तो बोलिए। इसका भी जवाब दीजिए। दे दो ना, क्या कहना चाहो? करारा जवाब देना। उस गाने में तनुश्री दत्ता को निकाला गया था, उस गाने में राखी सावंत थी। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने, गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर। आंख मारी इसलिए उस सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले। 2001 में कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ।
उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में, हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। क्या लगता है मैम उसी का मतलब राखी जी राखी जी अभी गणपति चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मुंबई पुलिस राखी जी, लगातार तनुश्री ने आपके साथ आदिल खान के लिए मेंटो मूवमेंट चालू किया है, तो मुझे उसके मेरी बारे में- मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्रन गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है कहाँ की मुसलमान है, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था। अबाया में और इज्जत में मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आदिल खान दुरानी। कहाँ मिलेगा? राखी जी, मीटू के बाद मेंटू भी मूवमेंट चालू हुआ है अभी, जस्ट तनुश्री ने अभी इन्फॉर्म किया, ये उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी आदिल खान के लिए- स्टंट है। सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत ही गंद। मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। बताइए सर। बताइए पहली सर। बात तो इंटरव्यू दीजिए सर। हर चीज़ को एक ये हाथ मिनट पीछे रहेगा में तो और आप एक सॉरी, लाइन सॉरी। ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलो द बेल्ट टॉक्स, वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप बात है और बहुत ख़राब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस है। बगैर कुछ देखे मीडिया में आके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? नहीं, बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कूपर से सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसे डाल देगी बगैर एनी प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में जनता के पास कोर्ट कचहरी गई, इसीलिए मेरा यकीन नहीं करोगे। थैंक यू। नहीं, मुझे अंदर अर्जेंटली जाना है। थोड़ा अंदर जाइए। नहीं, एक मिनट, आपके ड्राइवर को बुलाओ ना जल्दी। हाँ, ये तो रोल कर लो। अरे रोल कहा था कि आपके केस में कौन कौन से धाराएं? रुकिए, आपको यही बताएं।